Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sweet Sanu and you are watching San Non-Stop. तो guys, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है, मेजर गौरव आर्या ने जो है वो वीडियो बनाई और कल से जो है मुझे लिंक आ रहे थे और भी काफी वीडियो के जो है वो लिंक मुझे आ रहे थे, बट मैं आप लोगों को सिर्फ यही बोलना चाहूंगी कि मैं उन टॉपिक्स के ऊपर जो आप लोग मुझे भेज रहे हैं अभी फिलहाल वीडियो नहीं बना सकती। और बहुत मेरे सब्सक्राइबर्स ने भी ये मुझे बोला कि अभी आप जो है वो पॉलिटिकल इश्यूज है जो कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान है उनके ऊपर जो है वो वीडियो बिल्कुल मत बनाए। जो पाकिस्तान के अंदर यूट्यूबर्स वगैरह का जो है वो एक सीन चला हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना आप मत बनाए। थैंक यू, आप लोग मेरी इतनी परवाह और फिक्र करते हैं, मुझे बहुत अच्छा है, दिल से आप लोगों के लिए रिस्पेक्ट है। तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाइएगा साथ साथ। और व्हाई इज डोनाल्ड ट्रंप आइन कनाडा एंड ग्रीनलैंड, द चैनल के डायलॉग। तो देखते हैं कि ट्रंप को जो है वो क्यों जो है वो कनाडा का ग्रीनलैंड जो है वो चाहिए, क्यों वो कनाडा को जो है वो अमेरिका के अंदर शामिल करना चाहता है। सारी चीजें सारी बातें वीडियो के अंदर जाके देखेंगे। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा और लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। ये जो ट्रंप अपने आप को दर्शाता है ना कि ये जैसे पागल है या बड़बोला है या ऐसा नहीं है। अच्छा, नो ही इज अ वेरी वेरी स्मार्ट गाय। हाँ ये तो उसने है। बोल दिया कि ट्रूडो बेटा तुम गवर्नर बन जाना कनाडा के। प्रधानमंत्री को कह रहा है तुम गवर्नर बन जाना कनाडा के, डोंट वरी। हजारों की तादाद में लोग घुस रहे हैं, डेली 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 आ रहे हैं अमेरिका में। अब अमेरिका ये कह रहा है कि नहीं, सदर्न बॉर्डर्स तो कॉम्प्रोमाइज नहीं, नॉर्दर्न बॉर्डर्स भी कॉम्प्रोमाइज है। ट्रंप की नजर कहां पे है? ये ग्रीनलैंड का पूरा चक्कर है कि मैं ग्रीनलैंड खरीद लूंगा। ये आइडिया किसने दिया ट्रंप को? वो एक आइलैंड है बीच में, अगर आप वो आइलैंड को ध्यान से देखेंगे तो अमेरिका और रशिया के बीच में 2 से लेकर 3 किलोमीटर का फर्क है बस। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, इसके पहले आज का वीडियो शुरू करूं, मैं बताना चाहता हूं कि हमारी नई शो आ रही है स्टील फिस्ट। इस आने वाले सैटरडे को, शनिवार को, यानी कि 11 जनवरी शाम 5 बजे ये रिलीज होने वाली है। स्टील फिस्ट इसका नाम है। मैं जाऊंगा सेना की अलग अलग टुकड़ियों के साथ, अलग अलग फॉर्मेशन, अलग अलग बटालियंस के साथ जाऊंगा और शूट करूंगा और फौजियों की कहानी आप तक लेकर आऊंगा। आपको बहुत मजा आने वाला है। आप ऐसी कहानियां सुनेंगे फौज की जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी। अच्छा, देखेंगे। बड़ी बड़ी कहानियां वो तो टेलीविजन पे और लोग भी सुनाते हैं, लेकिन ये जो कहानियां है दोस्तों, रोजमर्रे के जो फौजी हैं उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई, किस तरीके से ट्रेनिंग करते हैं, वो छुट्टी जा रहे हैं, छुट्टी से वापस आ रहे हैं, एक फौजी लाइफ होती क्या है, ये देखिए हमारी शो का छोटा सा प्रोमो। आदि से अनंत तक यही रही परंपरा, कायर भोगे दुख सदा, वीर भोग्य वसुंधरा। यार देखेंगे, ठीक है, मैं और आप मिलकर स्टील फिस्ट। देखा आपने दोस्तों? अगर पसंद आया तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि आपको प्रोमो कैसा लगा। अब चलते हैं वीडियो की ओर। अच्छा, प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने एक मैप जारी करा है और उस मैप में दिखाया है कि कनाडा अमेरिका का एक हिस्सा है। That Canada is a part of the United States of America. अच्छा, ये नक्शा देख के कनाडा में कई लोगों के आंख कान नाक से और पता नहीं कहां कहां से धुआं निकला है। ट्रंप का ये कहना है कि कनाडा जो है उसको हिस्सा बन जाना चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। और ट्रंप बार बार ये कह रहा है, बार बार लगातार एक ही बार रिपीट कर रहा है। और लोग कह रहे हैं यार देखो सुनो, ये जो ट्रंप अपने आप को दर्शाता है ना कि ये जैसे पागल है या बड़बोला है या ऐसा नहीं है। People know he's a very very smart guy. He's a very smart guy. और ये जो ट्रंप के बोलने का तरीका है, लोगों को थोड़ा सा हिला देने का और किसी तरीके से कुछ ऐसा बोलने का कि लोग अनसेटल हो जाएं, ये एक ट्रंप की बड़ी स्मार्ट स्ट्रेटजी है। जब ट्रंप को ऐसा लगता है कि वो कुछ हासिल करना चाहता है और वहां पे मुश्किलात होंगी, उसको सामने आएंगी मुश्किलात, जब वो हासिल करने चीज जाएगा तो ट्रंप पहले से ही कुछ ऐसी बातें कर देता है, कुछ ऐसे एक्शन ले लेता है कि वो बंदा अपने आप मुलायम पड़ जाता है, वो बंदा कमजोर पड़ जाता है। और यही चीज लगातार दर लगातार डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि कनाडा शुड बिकम द 51st स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहां तक उसने बोल दिया कि ट्रूडो बेटा तुम गवर्नर बन जाना कनाडा के। प्रधानमंत्री को कह रहा है तुम गवर्नर बन जाना कनाडा के, डोंट वरी। अब यहां पे एक बात आई कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप लगातार बोल रहा है। ये बेवकूफ नहीं है,
मैंने जैसे बोला, यू माइट मेक फन ऑफ हिम, बट ही इज अ वेरी वेरी स्मार्ट गाय, ही इज अ स्मार्ट कुकी। ये कर क्या रहा है मैं आपको स्मार्ट तो है, दूसरी दफा बन गया। दोस्तों, बहुत ज्यादा थ्रेट फील कर रहा है अमेरिका कनाडा से। और क्यों फील कर रहा है थ्रेटन? अच्छा, ये जो थ्रेट्स की मैं बात कर रहा हूं ना, ये थ्रेट्स कैसी हैं? दो थ्रेट्स हैं। एक तो दोस्तों, कनाडा में जो इमिग्रेशन हो रखा है वो इतना ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा हो गया। एक जमाने में जो अमेरिकन थे वो चिंता करते थे अपने सदर्न बॉर्डर की। अमेरिकन ये कहते थे कि यार जो भी इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है ना, ये मेक्सिको के थ्रू हो रहा है। हजारों की तादाद में लोग घुस रहे हैं, डेली 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 आ रहे हैं अमेरिका में। अब अमेरिका ये कह रहा है कि नहीं, सदर्न बॉर्डर्स तो कॉम्प्रोमाइज नहीं, नॉर्दर्न बॉर्डर्स भी कॉम्प्रोमाइज है। तो यहां पे ट्रंप ने सीधा बोल दिया है कि मिलिट्री का इस्तेमाल करेगा वो दो चीजों के लिए। पहले कमेंट दे चुका है वो कि डिपोर्टेशन के लिए मिलिट्री का इस्तेमाल करेगा, विच आई डू नॉट थिंक सो, पर हां, कनाडा से ट्रंप वॉर सैंक्शन करेगा हिट्स अगेंस्ट ड्रग लॉर्ड्स इन मेक्सिको, इन कोलंबिया। ये ट्रंप करने वाला, आप लिख के ले लीजिए आज। Within a few months of his presidency, he's going to sign an executive order and send Navy SEALs or Delta Force to hit hard at drug cartels. वो ये कह रहा है कि बेसिकली ट्रंप की क्या थिंकिंग है, जो सड़क के कोने पे ड्रग्स बेच रहा है, जो हेरोइन बेच रहा है, कोकेन बेच रहा है, जो भी ड्रग बेच रहा है सड़क के कोने में, जो ड्रग डीलर है, उसको गिरफ्तार करने का कोई फायदा नहीं है। सोर्स क्या है, स्रोत क्या है ड्रग्स का? अगर वो मैक्सिको है, अगर वो कोलंबिया है, तो वहां पे जाके जो उसका सरगना है, जो उसका सरदार है, जो उसका बॉस है, उसको जाके ठोको। दूसरी चीज, जहां तक कनाडा की बात है, मैंने आपको बताया कनाडा के असाइलम लॉज दोस्तों इतने ढीले हैं, असाइलम लॉज, कि यार कोई भी कनाडा में आ जाता है, बोलता है यार मेरे साथ कुछ गलत हुआ है मेरे देश में, कनाडा कहता आ जाओ बेटा, आ जाओ, कोई बात नहीं। ऐसे बेटा आ जाओ के चक्कर में उसने हजारों लाखों लोग इकट्ठा कर लिए। अच्छा, ये लोग बेवकूफ बनाते हैं और खालिस्तान वाले भी। कनाडा, बहुत कम लोग हैं जो कनाडा में रहना चाहते हैं। कनाडा को ये लोग स्टेपिंग स्टोन बनाना चाहते हैं और एक्चुअली अंदर आना चाहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। और अमेरिका को बहुत ऑब्जेक्शन है इस चीज से। दूसरी चीज, ट्रंप से यह पूछा गया कि भाई आप एक बात बताओ, क्या आप कनाडा को अपने पार्ट बनाने के लिए या अपना हिस्सा बनाने के लिए क्या आप फौज का इस्तेमाल करोगे? उसने बोला नहीं, मैं फौज का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन ये लॉजिकल है कि कनाडा जो है वो यूएस का पार्ट बने। यानी कि अब मैं बताता हूं ये क्या करने वाला है। ये आर्थिक रूप से बाहें मरोड़ेगा कनाडा की, ये कनाडा को मजबूर करेगा। मैं आपको बता रहा हूं, कनाडा के पास बहुत तेल है। ट्रंप की नजर कहां पे है? ये ग्रीनलैंड का पूरा चक्कर है कि मैं ग्रीनलैंड खरीद लूंगा। ये आइडिया किसने दिया ट्रंप को? भाई, जो अलास्का था, जो अमेरिका का 50th स्टेट है अलास्का, वो तो अमेरिका ने खरीदा ना रूस से। अमेरिका और रूस एक्चुअली दे आर बॉर्डरिंग कंट्रीज। अमेरिका और रूस में वो एक आइलैंड है बीच में। अगर आप वो आइलैंड को ध्यान से देखेंगे तो अमेरिका और रशिया के बीच में 2 से लेकर 3 किलोमीटर का फर्क है बस। और वो जो बीच में समुद्र है, सर्दियों में वो समुद्र जम जाता है। इट इज एक्चुअली पॉसिबल, फिजिकली पॉसिबल टू वॉक फ्रॉम द यूएस टू रशिया और फ्रॉम रशिया टू द यूनाइटेड स्टेट्स। मैप पे आप देखेंगे तो आपको बहुत दूर दूर दिखाई देंगे। आप बोलेंगे यार कैसी बात कर रहे हो साहब, बीच में यूरोप है, इधर अफ्रीका है, इधर एशिया है, रशिया इधर है। मैप पे तो ऐसे दिखाई देता है, लेकिन बॉस दुनिया तो गोल है ना, दुनिया गोल है। यूएस एंड रशिया आर नेबर्स। और जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड ये खरीदना चाहता है। क्यों? क्योंकि अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट ये कहती है कि ग्रीनलैंड में ऑयल है, गैस है, मिनरल है, रेयर अर्थ मेटल्स है वहां पे, और रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं वहां पे। अच्छा, तो क्यों छोड़ देगा ये यार? अमेरिका का तो पास रहा है, अमेरिका ने तो तेल के चक्कर में जंगें लड़ी हैं। आपको क्या लगता है 9/11 में जिसमें 3000 अमेरिकन मर गए, आपको क्या लगता है ये इराक गए क्यों? सद्दाम हुसैन का क्या लेना देना 9/11 से? वो तो अलकायदा ने करा था। अलकायदा ना इराक का रहने वाला जो ओसामा बिन लादेन था, ना वो इराक बेस्ड। तो भाई साहब, आपने इराक के अंदर फौजें क्यों भेजी? 9/11 का बहाना लेके आपने इराक को ठोक दिया, फिर आप अफगानिस्तान चले गए। देखिए, अमेरिका ढूंढता रहता है ये सब चीजें, रिसोर्सेज ढूंढता रहता है। और इसने क्या बोला है? इसने ये बोला है, डोनाल्ड ट्रंप की मैं बात कर रहा हूं, कि जितनी भी बड़ी बड़ी विंड मिल्स हैं, विंड एनर्जी, ये सब फ्रॉड है। कह रहा है क्लाइमेट चेंज फ्रॉड है। ड्रिल ड्रिल ड्रिल, ये क्यों बोलता है ड्रिल ड्रिल? क्या है ड्रिल? ड्रिल का मतलब यह है कि जमीन खोदो तेल निकालो, जमीन खोदो तेल निकालो, खर्चे कम करो। देखिए उसकी स्ट्रेटेजी, देखिए दिमाग देखिए बंदे का। वो कह रहा है कि जो खर्चे हैं, खर्चे कैसे होते हैं? खर्चे तब बढ़ते हैं जब सरकार आपकी जो है ना, वो खर्चा करती है जो कमाती नहीं है। यानी कि सरकार जो है, यूएस की सरकार, माना कि उसकी कमाई जो है टोटल 1000 रुपए की है, माना कि अमेरिका की सरकार की कमाई जो है वो 1000 रुपए की है, लेकिन खर्च वो 10,000 रुपए कर रहा है।
तो कह रहा बॉस ये पैसे आ कहां से रहे हैं, वो जो पैसे हैं वो आ कहां से रहे हैं। अगर ये पैसे आप छाप के पूरे करेंगे, क्योंकि दुनिया डॉलर पे चलती है, तो रिसोर्सेज तो उतने रहेंगे और डॉलर बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने ज्यादा डॉलर छाप दिए, जिससे कि हो जाएगा इन्फ्लेशन। तो डोनाल्ड ट्रंप ने DOGE, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसने उधर लगा दिया विवेक रामास्वामी को, उधर लगा दिया इलॉन मस्क को। बोला कि एक तरफ से तुम खर्चे कम करोगे, दूसरी तरफ ड्रिल करेंगे, यानी कि अपना जो लोन है हमारे ऊपर, जो लोन चढ़ा है, जो चीनियों ने हमसे वो हमारे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स लिए हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के गवर्नमेंट बॉन्ड्स लिए हैं, उसको हम बायबैक कैसे करेंगे? तेल बेच के। यूएस के पास बहुत तेल है, लेकिन यूएस अपना तेल खर्च नहीं करता दोस्तों। यूएस की स्ट्रेटजी है कि दुनिया भर से तेल लो, खुद का तेल बचा के रखो, कि जब दुनिया भर का तेल खत्म हो जाएगा तो फिर हम बल्ले बल्ले अपने मुंह मांगे दामों पर तेल बेचेंगे। इसने बोला नथिंग डूइंग, अभी चाहिए मुझे तेल, निकालो। तो अमेरिका दोस्तों, अब अमेरिका ड्रिल करेगा दोस्तों, और देखना भारत के ऊपर प्रेशर आने वाला है कि जो आप तेल खरीदते हो ना इराक से, आप तेल खरीदते हो रूस से, आप तेल खरीदते हो सऊदी अरब से, UAE से, कतर से, अब अमेरिका बोलेगा कि भाई हमसे भी तेल खरीदो, हम भी मार्केट में। और अमेरिका ड्रिल करेगा, अमेरिका तेल बेचेगा। ये काम होने वाला है 20 तारीख से, ये काम शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि कनाडा को 51st स्टेट बनाओ, वो बेवकूफी की बात नहीं कर रहा। ही इज अ वेरी प्रैक्टिकल गाय। वो जो कह रहा है ग्रीनलैंड ले लो, वो बेवकूफी की बात नहीं कर रहा। ही इज अ वेरी प्रैक्टिकल गाय। वो करेगा ये, वो प्रेशर डालेगा कनाडा पे, कनाडा की इकोनॉमी को वो लगभग बर्बाद कर देगा डोनाल्ड ट्रंप, प्रेशर डाल डाल के। इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं कि 20 जनवरी को ये होने वाला है, नो, नॉट एट ऑल, लेकिन इट विल टेक टाइम। ये कर देगा ये। डोनाल्ड ट्रंप विल हैव दिस डन। वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने बात कर दी है ग्रेटर अमेरिका की। और ये ग्रेटर अमेरिका है क्या दोस्तों? यानी कि कनाडा भी अमेरिका का, ग्रीनलैंड भी अमेरिका का, एक ग्रेटर अमेरिका की उसने बात करी है। अमेरिका का लैंड मास इंक्रीज हो जाएगा, और लैंड मास इंक्रीज होने के साथ साथ उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, उसके नेचुरल रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे। और वैसे भी कनाडा में दुनिया भर की जमीन है और पॉपुलेशन उसकी बिलांद भर की है। तो दोस्तों खालिस्तानियों पे इसका क्या असर पड़ेगा, आई डोंट नो। मुझे ऐसा लग रहा है कि खालिस्तानी अब भाग रहे हैं, बिल ढूंढ रहे हैं। जो खालिस्तानियों के पापा है ना, जस्टिन ट्रूडो, ही इज लिविंग ऑन बोरोड टाइम। यहां पे दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने सीधी धमकी दे दी हमास को और बोला है कि 20 जनवरी को मैं राष्ट्रपति बनने वाला हूं अमेरिका का, और उसके पहले अगर तुमने सारे के सारे हॉस्टेजेस जो तुमने इजरायलीज को ले, जो उसमें कुछ अमेरिकन भी हैं, एक्चुअली अमेरिकन हैं वहां पे, अमेरिकन सिटीजन हैं जो इजराइल गए थे, और वो उधर वो जो कॉन्सर्ट चल रहा था, वो पार्टी चल रही थी बच्चों की, वहां से उठा के ले गए थे हमास वाले। तो इसने बोला कि देखो यार, साफ सीधी बात है, 20 तारीख को मैं बन रहा हूं राष्ट्रपति अमेरिका का, उसके पहले अगर तुमने हॉस्टेजेस नहीं छोड़े, ऑल हेल विल ब्रेक लूज इन द मिडिल ईस्ट। दोस्तों अगर आप पास देखें डोनाल्ड ट्रंप का, डोनाल्ड ट्रंप एक शांतिप्रिय आदमी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कभी भी युद्ध की धमकी नहीं दी। अभी नहीं शांत रहेगा वो, नहीं बोला कि मैं तुम्हारे ऊपर युद्ध कर दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने रादर युद्ध रोके हैं। और जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति था, तो तब क्या आपको लगता है कि यूक्रेन का और नेटो वाला जो मैटर था, जिसके चलते पुतिन ने अटैक करा यूक्रेन के ऊपर, वो मामला नहीं था? तब भी था। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि उस समय इजराइल भी था, उस समय हमास भी था? डोनाल्ड ट्रंप के अंडर हमास डिड नॉट अटैक इजराइल, बिल्कुल करा ही नहीं। वहां पे एब्राहम अकॉर्ड्स फल फूल रहा था। एब्राहम यानी कि एब्राहम के जो 3 शाखाएं हैं जिसको हम मानते हैं, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, तीनों के बीच में एका बनाया डोनाल्ड ट्रंप ने। बोला भाई कोई किसी से नहीं लड़ेगा, मैं यहां पे हूं, मैं कह रहा हूं कोई नहीं लड़ेगा, और कोई लड़ा नहीं। जब कमजोर लीडर आया जो बाइडेन, तो आपने देखा क्या दुर्गति हुई अमेरिका की, जब अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर निकला। वो इमेजेस आपको याद होंगी, राइट? उसके बाद यह अटैक हो जाता है। उसके कुछ साल पहले आप देखते हैं कि पुतिन घुस जाता है यूक्रेन के अंदर। यह कह रहा है कि मैं सारे युद्ध खत्म कर दूंगा, आई विल मेक श्योर देयर इज पीस इन द वर्ल्ड, आई विल मेक श्योर। लेकिन एक चीज है, अगर तुमने वो हॉस्टेजेस जो बंदी बना रखे हैं हमास ने नहीं छोड़े, देन ऑल हेल विल ब्रेक लूज इन द मिडिल ईस्ट। छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो खमेनेई है ना तेहरान में बैठा, वो तो गए हो। अगर आप मिडिल ईस्ट में शांति चाहते हैं, तो उसकी पहली शर्त यह है कि रेजीम चेंज तेहरान में होना चाहिए। विदाउट रेजीम चेंज इन तेहरान देयर इज नो पीस इन द मिडिल ईस्ट। हो ही नहीं सकता। मैं फिर कह रहा हूं, आई हैव अ लॉट ऑफ लव, अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ईरानियन पीपल।
I have a lot of respect for the Persian race. The problem is their mad clergy, जो इनके सारे मुल्ले मौलाना ऊपर बैठे ना पागल, ये हैं फसाद का असली जड़। अगर आप नॉर्मल ईरानी से बात करें, बहुत स्वीट, बड़े खूबसूरत, बड़े दिल के अच्छे लोग हैं, बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, मैं तो जानता हूं एक दो को, दे वेरी काइंड पीपल। लेकिन ये जो उनके मुल्ले मौलाना ऊपर बैठे हैं वो पागल हैं। और डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू मिलके अब देखना उसके ऊपर एक्शन लेने वाले हैं। ये सिर्फ हमास तक कार्रवाई नहीं रहेगी कि हिजबुल्लाह को निपटा दिया, हमास को निपटा दिया, वो इजराइल करता रहेगा, लेकिन इजराइल के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई होने वाली है। तख्ता पलट इन तेहरान। तो दोस्तों, सोचा कि एक छोटे से वीडियो मैं आपको बता दूं डोनाल्ड ट्रंप करने के वाला है, और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है ना 51st स्टेट, आप उसकी बातों को बेवकूफ़ी मत समझिएगा। उसके साथ बहुत पुराना एक मैटर है डोनाल्ड ट्रंप का कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। आपको पता लग जाएगा जल्दी वो किस तरफ निशाना ले रहा था। बस आज का वीडियो इतना ही। जय हिंद। अच्छा, जो है मेजर गौरव आर्या 15 मिनट की वीडियो के अंदर उन्होंने जो है हमें इच्ची बिच्ची हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की मेंटालिटी से लेकर और हमास की क्या सिचुएशन है, डोनाल्ड ट्रंप क्या हमास से चाहता है, ये सारी चीजें जो है वो 15 मिनट की वीडियो के अंदर जो है वो सम अप करके ब्रीफिंग दे दी हम लोगों को मेजर गौरव आर्या ने। इसलिए जो है मुझे इनकी वीडियो इतनी पसंद आती है कि बात को लंबा खींचना नहीं, टू दी पॉइंट, और जो बात समझ में आ जाए। एक इनकी और एक जो है आलोक सर जो है वो डीडी रिएक्ट्स वाले जो है उनकी जो है वो वीडियोस मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, सजेशन आती है, बट कुछ वीडियो ड्यू टू सम रीजन अभी मैं नहीं कर सकती उनके ऊपर रिएक्ट। अदरवाइज तो पहले मैं सारी वीडियोस के ऊपर रिएक्ट करती थी। आप लोगों ने भी मुझे समझाया कि अभी थोड़ा हथौला रखो, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जैसी सिचुएशन चल रही है। तो खैर अभी इस चीज पे आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को जो है वाकई दुनिया समझती है कि यार ये तो बस मतलब ऊपर ऊपर की जो चीजें उनको नजर आती है ना, उस हिसाब से वो डोनाल्ड ट्रंप को बस बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन उनको नहीं पता, ठीक है, एक बंदा जो है वो दूसरी दफा जो है सुपर पावर का जो है वो पीएम बन रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि वो ऐसे आराम से ही हर चीज जो है वो कर लेगा? ना जी ना, वो बंदा बहुत शातिर है। उसको पता है कि कनाडा का ग्रीनलैंड मैंने लेना है और वो लेके रहेगा। अगर उसने बोल दिया ना, लास्ट टाइम भी ट्वीट हुए थे, अभी 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो अपनी सीट को जो है वो पकड़ना है, उसके ऊपर बैठना है, लेकिन उससे पहले उसने इतने ज्यादा ऐलान कर दिए कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब ये सीट के ऊपर बैठे और कब ये सारी चीजें हो। और जो जो वो चीजें बोल रहा है या जो जो चीजें मतलब अब वो दूसरी दफा तो जो है वो अपनी सीट पर आ गया डोनाल्ड ट्रंप, अब तीसरी दफा वो सीट पे नहीं आ सकता, बिकॉज ये अमेरिका का असूल है। लेकिन उसने कहा कि एक दफा तो मैं आया था, मैंने हर चीज नॉर्मलाइज की, सारी चीजें की, लेकिन तब भी उसने हाथ होला नहीं रखा, कहा मतलब बहुत सिक्योर एंड सेफ अमेरिका को कर दिया, अब वो मजीद सिक्योर एंड सेफ करेगा। कनाडा का वो इसलिए कह रहे हैं कि कनाडा में लोग बहुत थोड़े हैं, लैंड उनके पास बहुत ज्यादा है, और ऑयल की अगर बात की जाए ना, तो ऑयल अगर देखा जाए तो ऑयल अगर वहां पे है ना, तो ट्रंप नहीं छोड़ेगा, वो ले लेगा। वैसे भी तो लोग बॉर्डर क्रॉस करके जाते ही है ना। तो मेरे ख्याल से तो कनाडा का जो है वो 51st स्टेट जो है वो बन जाएगी अमेरिका की। आप लोगों को क्या लगता है कि बन जाएगी? मेरे ख्याल से तो बन जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने सुपर पावर ने बोल दिया तो वे भी उसके ऊपर एक्शन भी लेंगे। अच्छा, अभी अभी जो है वो इंडिया के ऊपर भी प्रेशर आएगा, जैसे कि मेजर गौरव आर्या ने बोला। इंडिया के ऊपर प्रेशर क्यों आएगा? बिकॉज इंडिया को भी जो है वो वहां से ऑयल परचेज करना पड़ेगा, बिकॉज सुपर पावर के साथ और ट्रंप के साथ जो है वो मोदी जी के ताल्लुकात अच्छे हैं और मजीद भी आगे अच्छे रहेंगे। बिकॉज जो पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं ना किया जाता, वैसे ही है। तो क्या है कि अभी करना पड़ेगा, वहां से भी परचेज करना पड़ेगा, और जो है वो डंका बजा के जो है परचेज करना पड़ेगा। तो सिचुएशन जो है वो वर्ल्ड वॉर थर्ड की जो है वो मुझे लग रही है कि जंग हो सकती है। बिकॉज हमास के लिए भी उन्होंने बोल दिया है ट्रंप ने कि मैं ये कर दूंगा, हॉस्टेज छुड़वाने हैं, ये करने हैं, वो करने, मतलब प्लान जो है वो सारा रेडी है ट्रंप के माइंड के अंदर। अभी सीट को जो है वो 20 तारीख को जो है वो सीट पे बैठना है, लेकिन अपना जो है वो एक पूरा प्लान, पूरी लिस्ट तैयार कर ली है डोनाल्ड ट्रंप ने कि जब आना है फर्स्ट डे पे ये, सेकंड डे पे ये, फर्स्ट मंथ में मैंने यहां तक पहुंच जाना है, फर्स्ट ईयर में मैंने ये कर देना है, सेकंड में ये कर देना, बिकॉज फिर वो वापस नहीं आएगा सीट के ऊपर, ठीक है। ये उसका जो है वो लास्ट एक इरा है, दौर है कि वो आ गया है, अब इसके बाद वो नहीं बन सकता। तो अब क्या है कि वो जो है वो
कोई कसर नहीं बाकी छोड़ेगा, उसने हर चीज करके छोड़नी है कि उसके मरने के बाद भी दुनिया याद रखे कि भाई कोई ट्रंप था, वो सीट पे आया था, उसने कनाडा को वक्त डाल दिया, उसने पूरी दुनिया को वक्त डाल दिया, तेहरान तक उसके माइंड में है, हर दुनिया का एक जो मुल्क है ना उसके ऊपर ट्रंप की नजर है, ठीक है। उसको सब पता है कि इस मुल्क में मैंने ये करना है, इस मुल्क में मैंने ये करना है, उसमें मैंने ये करना है। तो क्या है कि बहुत बड़ा जो है वो अपना विजन लेकर और बहुत बड़े प्लान्स लेकर ट्रंप जो है 20 तारीख को बैठेगा अपनी सीट के ऊपर। तो गाइज आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है, डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलिए गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।